कैंट है अंबाला छावनी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंबाला शहर की स्थापना की गई थी। अंबाला में अंग्रेजों ने अपनी एक छावनी बनाई थी अपने सुरक्षा कारणों से। तब से लेकर आज तक हरियाणा का सबसे, मैं समझता हूं, पुराना शहर अंबाला है। अंग्रेज यहाँ सर्दियों में रहा करते थे, अंबाला उनका हेडक्वार्टर था, और गर्मियों में वो शिमला चला जाया करते थे। तब से अंबाला वजूद में है। अंबाला में अब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं देश के साथ साथ। यहाँ लोगों का क्या मूड है, मूड ऑफ इंडिया के तहत खास टोटल टीवी के कार्यक्रम में लोगों की राय लेते हैं हम। लोकसभा का नाम अंबाला है और ये अंबाला छावनी का एरिया। निकलसन रोड पर हम खड़े हैं। निकलसन रोड जो अंबाला छावनी का एरिया है, यहाँ भी आबादी बस्ती है, बाजार है। कुछ लोगों से बात करते हैं जिनको मैं मानता हूं इनकी राय हमारे लिए वैल्यू रखती है। सबसे पहले आप बताओ जी, चुनाव आ गए हैं लोकसभा, परिवार समेत आप भी वोट डालेंगे। 2014 में जो चुनाव हुए थे, बहुत सारे वादे किए गए थे, बहुत सारी उम्मीदें जगाई गई थी। क्या किस तरह आंकते हो बीजेपी सरकार को, और आगे क्या हो सकता है? देखिए साहब, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। अभी अपने को उसको 5 साल दिए तो 5 साल उनको और देने चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को, एक बच्चे को भी बड़ा होने में 5 साल लगते हैं बोलने के लिए और क्लास में जाने के लिए, और इतना जल्दी कैलकुलेशन करना उनके बारे में इससे बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि आगे आने वाला अपोजिशन जो है वो उस 50 पार्टी, हर आदमी पीएम बनना चाहता है उसमें। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, क्योंकि हर आदमी को पीएम बनना है, हर आदमी को फ्रूटफुल डिपार्टमेंट चाहिए, तो उससे क्या मिलेगा? कम से कम एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को जितने हमने दिया। You are in favor of giving another chance? I am not in favor of giving to any party, but as far as my opinion, a person should be given another chance. 5 साल में जो सरकार चली है, आपको डिलीवरी हुई है? योर एक्सपेक्टेशंस थी, जो प्रोमिसेस थे, आपको लगता है 5 साल में सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है? बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली सेटिस्फैक्ट्री काम हुआ है। अब आप एकदम से तो हाथ पे सरसों तो नहीं उगा सकते ना। अब उसको टाइम दीजिए उसको। हाँ, 10-15 साल उसको भी दे के देखिए, फिर आपके पास ऑप्शन है चेंज करने के। आप बताओ जी अपनी राय। आपको भी मौका है, चुनाव आ गए हैं, वोट डालेंगे परिवार के लोग, क्या सोच के? आपके वोट का असली हकदार कौन है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 5 सालों में सरकार ने जो भी किया काफ़ी हद तक ठीक किया, और उनको एक चांस, जैसे कि हमारे बुजुर्गों ने कहा, चांस मिलना चाहिए उनको। और जो भी जैसे जीएसटी है, नोटबंदी, आज उसका भले रिजल्ट कम दिख रहा हो लोगों को, लेकिन आने वाले समय उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा और आगे इनको चांस मिलना चाहिए। आप बताओ जी, यू आर रनिंग अ मेडिकल स्टोर, आपकी भी राय मायने रखती है। आप ये बताओ, 5 साल लोगों ने मौका दिया, 2014 में बहुत सारे वायदे किए गए थे, क्या कुछ आपको हासिल हुआ है? और अब आप अपने आप को कहां पाते हो कि आपको डिसाइड करने क्या करेंगे? बिल्कुल, ये कांग्रेस के समय में इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं। मैं भी एक कट्टर कांग्रेस था, लेकिन अब जो काम दिख रहा है इनका दिया हुआ, 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 60% कह सकते हैं कि ये जो वायदे किए थे ये पूरे हो रहे हैं। वो दिख रहा है, हमें जो दिखता है वो अब सामने नजर आ रहा है, हम लोगों को भी काम हो रहा है। डेवलपमेंट की बात जहां तक है, अंबाला में इतने सालों से हमने नहीं देखी थी, लेकिन आप चाहे मोदी सरकार को कह लो या किसको लो, यहाँ के विधायक को कह लो, काम पूरा दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है काम कि काम हुआ है यहाँ पर। ये जो विपक्ष वाले लॉलीपॉप की बात करते हैं, झूठ फरेब सरकार पे आरोप लगाते हैं, आपको लगता है वो खाली पॉलिटिक्स है? पॉलिटिक्स, ओनली सिर्फ पॉलिटिक्स है जी। कोई भी आ रहा है तो अपने आप को स्वच्छ साबित करने के लिए कोई भी इस पे आरोप तो लगाएगा ही। आरोप के जब बुराइयां नहीं है तो अच्छाइयां सामने कहाँ आएंगी? जहाँ अच्छाई है बुराई तो 10 रहेंगी, तो बताएंगे तो अच्छाई नजर आएगी, और अच्छाई दिख रही है हमें यहाँ पर, सामने दिख रही है। अंबाला के निकलसन रोड पर दुकानदारों से हमने बात की है, सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। इस हक में है कि इस सरकार को एक मौका और देना चाहिए, बाजार में कहीं और चलते हैं। अंबाला छावनी का ये ईदगाह रोड है, और ये वो लोग हैं जिनको हम आम आदमी कह सकते हैं, जो आम आदमी मेहनत करके खाता है। चुनाव नजदीक आ गए हैं, क्या मन में जो सरकार है, 5 साल आपने देख लिए, वायदे किए थे इन्होंने, 5 साल देख लिए, तो क्या लगता है सरकार को कहां आंकते हो? आपके वोट का असली हकदार हैं ये लोग? जहाँ तक देश की सुरक्षा का सवाल है जी, तो मोदी नंबर 1 है। बाकी अगर अर्थव्यवस्था का हाल देखा जाए तो बहुत बुरा है। बिजनेस चौपट हो चुके हैं सारे, और जितने भी काम धंधे आप देख ही रहे हो, बिल्कुल बेरोजगारी का वो है आलम। आपको कितना फर्क पड़ा है काम की बात करें तो? 80% जी, 80% काम डाउन आया है भाजपा सरकार में। तो आपको क्या लगता है सरकार बदले तो फिर पुराने दिन आ सकते हैं क्या? सरकार के लिए ऑप्शन नहीं है हमारे पास कोई, क्योंकि सुरक्षा के सवाल अगर देखा जाए तो फिर मोदी नंबर 1 है। ये जैसे कह रहे हैं कि हालांकि हम मोदी को नुकसान हुआ है व्यापार में, ये है काम धंधा नहीं है, बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन मोदी जो कि देश के लिए अच्छा है, इसलिए मोदी को वोट देंगे। आप क्या कहते हो? मैं तो मोदी को ही दूंगा। नुकसान उठा के भी? मैं नुकसान तो नहीं उठाऊंगा मैं। सरकार ने जो काम किया आपको पसंद है, सरकार को रिपीट करना चाहते हो? हाँ, रिपीट करेंगे, सारे काम करे मोदी सरकार ने, क्या नहीं करा। लोगों का ये कहना है कि व्यापार में हम नुकसान उठा रहे हैं,
वो जो पहले काम हुआ करता था बाजार में जो रौनक थी वो बात तो नहीं है, लेकिन चूंकि विकल्प नहीं है इसलिए मोदी का साथ देने की कोशिश करें। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या बातें आपके मन में है कि सरकार, आपका जो सरकार है, वोट मांग रहे हैं कांग्रेस बीजेपी, आपके वोट का हकदार कौन है? मोदी सरकार ही है, मोदी को ही देंगे वोट। तो मोदी सरकार ठीक है, अच्छा काम हो रहा है, ठीक हो रहा है। आपके बाजार वाले कह रहे हैं कि वो काम बहुत बहुत कम हो गया है, व्यापार चौपट हो गया, लेकिन उसके बावजूद मोदी को वोट देंगे। बिल्कुल देंगे मोदी को ही। सरकार मोदी की है, मोदी को ही वोट देंगे, मोदी ही आएंगे। राजी तुसी दसो की राय ਤੁਹਾਡੀ? व्यापार चौपट नहीं हो गया, एकदम सेट हो गया, एकदम दो नंबर काम होते बंद हो गया, अपना टैक्स लो, पेमेंट दो करो, ठीक हो गया। वैसे घपले तो हो ही रहे हैं, कर भी होना चाहिए। इस सरकार में भी घपले हो रहे हैं जैसे? हो रहे हैं, कई आते हैं अखबार में, हम पढ़ते हैं, वैसे तो हम बता नहीं थे, अखबार में पढ़ते हैं हम तो। और अखबार में 70,000 करोड़ रुपया इलेक्शन में लगा हुआ है, ब्लैक मनी हो गई है। 70,000 करोड़ रुपया पेपर में है, ये ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी तो खत्म हो ही नहीं अभी तक। आप युवा हो, युवाओं के दम पे पिछली सरकार बनी थी पिछली बार, इस बार भी बीजेपी को कम से कम, चाहे राहुल गांधी की बात करें, युवाओं पे डिपेंड करें कि युवा आबादी बहुत ज्यादा है, तो सरकार के साथ हैं? हम सरकार के साथ ही हैं, जैसे हमारे वहाँ शहीद डटे पड़े हैं, ये सरकार के साथ ही डटे पड़े हैं कि हम यही इसी सरकार का साथ देंगे। इसलिए सरकार का साथ देंगे क्योंकि जो से हमारे जवान वहाँ डटे पड़े हैं, इसी सरकार के चक्कर में डटे पड़े हैं वहाँ पे। पाकिस्तान के मामले में आप समझते हो पाकिस्तान से जैसे डील करना हो तो मोदी जैसा प्रधानमंत्री होना चाहिए? बाकी मामलों की बात करें, अर्थव्यवस्था की, रोजगार की, कमाई की, अच्छी एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, बाकी इस सरकार को कहाँ आंकते हो? सब कुछ मोदी सरकार ही करती है, मोदी सरकार सबसे बेस्ट है। आपका वोट मोदी के साथ। क्या जजमेंट है आपकी, इस सरकार ने अच्छे काम किए, सरकार के साथ हो या नहीं हो? नहीं जी, चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। मोदी सरकार जुमलेबाजों की सरकार है और कोई वादे पूरे नहीं हो रहे उनके। कोई सफाई नहीं है, नालियों में देखो कितनी गंदगी भरी पड़ी है। काम को दोबारा ठेकेदारों को अपने बेनिफिट के लिए ठेके देते हैं, दोबारा सड़कें तोड़ते हैं, दोबारा बनाते हैं। सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, खड्डे पड़े हैं, नालियों में सफाई नहीं है। आपका जो मौजूदा एमपी थे जिनको रतनलाल कटारिया को आपने मौका दिया था, वो दोबारा चुनाव में खड़े हैं, वोट मांग रहे हैं, आप सिर्फ उनके एफिशिएंसी पे, उनके कामों पे, उनके रिजल्ट पे क्या कहेंगे? वो 5 साल में एक बार भी अम्बाला में नहीं आ गए। यहाँ पे कभी किसी जलसे में नहीं आए, किसी रैली में नहीं आए, किसी लोगों की समस्या नहीं सुनी इन्होंने, आते ही नहीं है वो। यहाँ पे लोगों ने देखा नहीं, आधे लोग तो उनको पहचानते भी नहीं है। कई लोग कहते हैं आपके सांसद, उनका सिटी अम्बाला सिटी में दफ्तर था, वहीं बैठे, यहाँ तो आते नहीं, सही बात है क्या? पता नहीं, हमारे ऊपर काम पे लग रहे थे, हमारे को राजनीति में कोई चक्कर नहीं। आपके जो सांसद हैं रतनलाल कटारिया, दोबारा चुनाव में वोट मांग रहे हैं आपसे, आप उनके काम से संतुष्ट हैं? उन्होंने एमपी के तौर पे दोबारा रिपीट करना चाहिए उनको? देखो जी, पब्लिक जो है ना, मोदी को भी देख के वोट देगी। कटारिया साहब तो 5 साल नजर नहीं आए, लेकिन मोदी लहर है तो मोदी लहर को वोट पड़ सकती है। रतनलाल कटारिया को वोट नहीं देना चाहते, लेकिन मोदी की वजह से दोगे? बिल्कुल देंगे मोदी को वोट, बिल्कुल देंगे जी, मोदी लहर में ही देंगे। हमारे मंत्री जी हैं, अनिल विज साहब हैं, उन्होंने कैंट में बड़ा सुधार करा है, कैंट में बहुत सुधार करा, बहुत काम करा है। अगर जो कोई 5 सालों बंदा कैंट नया आता है, वो कहेगा नया अम्बाला कैंट बना है। अब क्या शिकायत है सांसद से? अभी आप कुछ कह रहे थे। कटारिया साहब को सिर्फ 3 ऑप्शन बता दें कि मैंने ये काम करे हैं और वो वोट मांग ले, उस पर एक भी ऑप्शन नहीं, सिर्फ बेस पे वोट मांग सकता है अम्बाला में। सिर्फ विज के मुंह पे वोट पड़ेगी, हाँ पड़ेगी, उसके ऊपर फिर मोदी तो बैठा ही है। नहीं, रतनलाल कटारिया आपके सामने आ जाए, उनसे सवाल पूछोगे? एक सवाल का जवाब नहीं होगा, उसके बाद करा क्या अम्बाले के लिए? एक भी ऑप्शन बता रहे मैंने ये करा, अम्बाले के सांसद हूँ, अम्बाला सांसद कम नहीं होता जी। कुछ भी लाके बता रहे मैंने ये काम करा, बस स्टैंड बनाया, स्टेशन बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कुछ भी नहीं, उसके बाद एक भी जवाब नहीं उसके पास। सिर्फ बनाया तो विज ने बनाया, विज के मुंह वोट पड़ेगी, इसको पड़ेगी। बीजेपी और अनिल विज की तो तारीफ करें, लेकिन रतनलाल कटारिया की उनकी एफिशिएंसी पे, उनके कामों पे, रिजल्ट्स पे सवाल उठा रहे हैं। इनका ये कहना है कि रतनलाल कटारिया ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी वोट बीजेपी को देना चाहते हैं क्योंकि मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अम्बाला कैंट में विचित्र स्थिति है, बहुत सारे दुकानदार कह रहे हैं वोट तो हम बीजेपी को देंगे क्योंकि अनिल विज को देकर देंगे, लेकिन रतनलाल कटारिया के खिलाफ बोल रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, ना हमारे पास कभी आए। चोपड़ा साहब, आप बिजनेसमैन है, प्रतिष्ठित यहाँ के, वोट दोबारा से आ गए, चुनाव है, बीजेपी, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, इसमें जो वोट पड़ेगी वो मोदी को ही पड़ेगी, क्योंकि देश की रक्षा के लिए मोदी सबसे बढ़िया है, ना कि पप्पू। चलो, आपकी क्या राय है जी, बताओ? आप बीजेपी को, मैं उनका आदमी हूँ। मैं नहीं, आप आपको अपने विवेक से फैसला करना है। नहीं, मोदी जी को। मोदी जी को क्यों वोट देंगे? मैं दूंगा, काम अच्छा करा है।
जानकारी में ऐसा भी है कुछ लोग जो कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस को वोट देते थे, अब वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। नहीं, ये नहीं मैं कहता वो दे रहे इसलिए कि यहाँ अम्बाला कैंट में ये हाल है, जो कांग्रेस के थे वो बीजेपी चले गए हैं। किसकी वजह से? बीच की वजह से। कोई बीच सबका कम कर रहा है, वो ये नहीं देखता है ये बीजेपी का है, ये उसके पार्टी का है, ये कांग्रेस का है, हैं तो उसके सब मिल रहे हैं। अम्बाला कैंट में विचित्र स्थिति ये है कि यहाँ के एमपी से लोग खुश नहीं है, वो मिलते नहीं, वो आते नहीं, उन्होंने काम नहीं किए। लेकिन अनिल विज ने चूंकि काम किए तो लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अम्बाला लोकसभा सीट पर हमने अम्बाला कैंट के लोगों की राय आपको दिखाई। किस तरह के लोगों के विचार हैं, लोगों के मन में क्या है। घूमते घूमते अम्बाला सिटी में आए हैं। अम्बाला में आपको बता दूं, अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी दोनों अच्छे खासे शहर हैं, लेकिन अम्बाला संसदीय क्षेत्र में आते हैं। सरदार जी, सब तो पहले तुसी दसो, वोट फिर आ गए 20 दिन पे हैं हुण। मोदी साहब कह रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी सारे लगे हुए हैं कि सानू वोट दो, ਅਸੀਂ देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? कांग्रेस की गल करेगी, बीजेपी की गल करे, ਤੁਹਾਨੂੰ कौन लगता है कौन देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? देखो जी, जो अपने का जिसका ख्याल है अपने तो बीजेपी ही अगे लेके जा सकती है। कांग्रेस ने आज तक ना कुछ किया ना कुछ करेगी अगे भी। जो ये बीजेपी है, बीजेपी ही ने बहुत कुछ किया है। हरियाणा च, पंजाब अपना दिल्ली पर हाईवे ते बहुत कुछ किया है, जो बीजेपी ही अगे लेके जा सकती है। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦ ਰਤਨ ਲਾਲ ਕਟਾਰੀਆ 2014 ਚ ਵੋਟ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। रतन लाल कटारिया ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? अच्छे सांसद हैं, दोबारा चुनाव ਵਿੱਚ खड़े, उन्होंने जिताना चाहिए, वोट दोगे उन्होंने? देखो जी, बिल्कुल देने दीजिए वोट। तो देखो अब देखो संसद देखो हूँ अपने राय तो सिर्फ ओनली बीजेपी का बीजेपी का हूँ बाकी हूँ इस तो अगे कुछ मैं सॉरी। बताओ जी, आपको भी मौका मिलेगा, परिवार समेत वोट डालेंगे। आप भी इतनी समझ तो आपको भी की राजनीति की, कांग्रेस वोट मांग रही है, बीजेपी, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, क्या मन में है, कौन आपके वोट का असली हकदार है? एक हकदार तो वैसे बीजेपी है, बाकी जो सा बंदा खड़ा करा 5 साल में उसने यहाँ आगे एक बार नहीं देखा। कटारिया साहब वो एक बार भी नहीं। लेकिन हम अम्बाला कैंट में गए, लोग ये कह रहे हैं कि कैंट में आपके सांसद जो रतन लाल कटारिया कभी नहीं आए। वो सिटी के दफ्तर में बैठते थे, लोग मिलते जुलते थे। वो तो ये कह रहे हैं कि वो सिटी में रहते, कैंट में आते नहीं। पंचकूले तो अलावा यहाँ कहीं आया ही नहीं। पंचकूल में तो बढ़िया कोठी है, वहां बैठते थे क्या? वहीं बैठते थे, और यहाँ अम्बाले में नहीं देखा उसने आगे। तो आप आपके वोट की उम्मीद करें कि नहीं रतन लाल कटारिया? वो तो टाइम आएगा तो बताएंगे, टाइम आएगा बताएंगे, देखो किसको डालते हैं। आप बताओ जी, आप भी युवा हो, मोदी जी अपने युवाओं से बहुत उम्मीद करते हैं कि युवाओं का देश है, 60% आबादी हमारे युवाओं की है, फिर आपको एक वोट डालने का मौका है, क्या कहेंगे? हम तो नरेंद्र मोदी जी को देंगे जी। क्यों दोगे नरेंद्र मोदी? क्यों, उन्होंने काम देश का बहुत किया है और आने वाली पीढ़ी की आगे जो है उनके बारे सोचना चाहिए। आपको क्या लगते हैं अच्छे काम हुए हैं कि इस सरकार को दोबारा जिताना चाहिए? अच्छे काम क्या आपको समझ में देखना चाहता हूँ, क्या अच्छे काम हुए? नंबर 1 रोड बनाए हैं जी। नंबर 2 जो ये कचरा गंद वो साफ हुआ है जी, इसके बारे में सफाई अभियान के चक्कर में ये अच्छा है। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿਉਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? ਵਿਕਾਸ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਚ ਕਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੋਟ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सांसद ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੋਗੇ ਆਪਣੇ सांसद ਨੂੰ? ਵੋਟ ਜਾਊਗੀ ਜੀ, ਵੋਟ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਟਿਕਟ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। वोट तो जाऊगी, जरूर जाऊगी। आप बताओ अपनी राय। सर मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि भी जो गवर्नमेंट है वो बेरोजगारी की तरफ थोड़ा सा और ध्यान करे। विकास के लिए चलो मैं मान रहा हूँ कि हमारे अम्बाला शहर के अंदर काफ़ी विकास हुआ है बीजेपी की तरफ से, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और मैं चाहता हूँ कि भी जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान है उसके लिए थोड़ी सी गवर्नमेंट सोचे। सर मैं मानूँ ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएट होके टैक्सी चलाते हैं आप? हाँ जी सर। क्या हो गया?
अंबाला शहर में भी हमने बहुत से लोगों से बात की, लोग बीजेपी का ज्यादा समर्थन करें, बीजेपी पे भरोसा जता रहे हैं, और ये बात भी सामने आ रही है कि जो मौजूदा सांसद रतनलाल कटारिया, उनको लेकर आपत्ति उठा रहे हैं कि वो मिलते नहीं, दुख सुख में शरीक नहीं होते। इसके बावजूद इनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो सांसद को वोट देंगे, किसी और जगह चलते हैं। अंबाला कैंट के बाद अंबाला सिटी में आए हैं तो लोगों ने बताया अंबाला शहर की कपड़ा मार्केट बहुत मशहूर है, हजारों दुकानें हैं और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। कपड़ा मार्केट के दुकानदार हैं, प्रधान भी हमारे साथ है। आप ये सब, अब फिर चुनाव आ गए, 20 दिन बाद आपको वोट डालने हैं। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस, बीजेपी अपने अपने दावे कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के 5 साल पूरे हो गए, क्या कहेंगे? बीजेपी के 5 साल हो गए, आगे भी बीजेपी ही आएगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश विकास करेगा। बीजेपी के क्या अच्छे काम आपको लग रहे हैं कि आप दोबारा कंसीडर करो बीजेपी को? जो हमारे शहर में काम हो रहे हैं उनसे और उनके नेतृत्व में जो ऑनलाइन काम हुए हैं वो हमारे लिए अच्छा है, सारी जनता के लिए अच्छा है। आपके सांसद की बात करें, रतनलाल कटारिया को आपने 2014 में मौका दिया था, अब दोबारा चुनाव में खड़े, फिर से वोट मांग रहे हैं। एक सांसद को उनके जो काम है, जो उनका जनता से संपर्क होता है, ठीक है, उनका जो रवैया होता है, उसको कहाँ आंकते हैं आप? देखो, कांग्रेस से तो ज्यादा बीजेपी का जो संसद है वो आम पब्लिक से ज्यादा मिला जुला है। कांग्रेस का इतना संसद नहीं मिलता जितना बीजेपी का संसद एमएलए आम पब्लिक से जुड़ा हुआ है। कभी भी कोई काम हो, ये संसद भी हमारे काम कर देते हैं और एमएलए साहब ने भी कभी किसी काम के लिए हमें मना नहीं किया। तो हम आम नागरिक से, ये जो बीजेपी के नेता हैं आम नागरिक से हम जुड़े हुए हैं, तो इसलिए काम भी अच्छा हो रहा है। हमारा अम्बाला शहर में कई साल से बस स्टैंड टूटा हुआ था, जो इस बारी बीजेपी सरकार ने बनाना शुरू किया है। देखो, कांग्रेस भी वोट मांग रही है, बीजेपी मांग रही है, ठीक है, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, हमने अच्छा काम किया है या हम आगे अच्छा काम करेंगे। जो भी इनके जो वायदे हो रहे हैं, ठीक है, जो दावे कर रहे हैं, भरोसा करें उन पे। सर, बात ऐसे है, वायदे जहां तक बीजेपी है उसने 95 तक हरियाणा के अंदर वायदे तो पूरे किए। दूसरा, जो मोदी ने बालघाट में जो पाकिस्तान पे अटैक किया है, उससे वैसे भी इंडिया वालों का मोदी ने दिल जीत लिया है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि मोदी दोबारा और बार बार आए। आपके देश के प्रधानमंत्री की सरकार ने कैसा काम किया है, उस पे आपको मुहर लगानी है। बढ़िया काम किया जी, बहुत बढ़िया काम किया। हम बहुत मोदी अच्छा को काम किया जी। बहुत लाइक करते हैं हम उनको, उनके काम जो हैं प्रॉपर बहुत अच्छे काम है। बस मैं यही कहूँ। राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, ये कहते हैं जी हमने किसानों को 6,000 रुपए साल का देंगे। वो 72,000 रुपए की श्योरिटी दे रहे हैं कि गरीब परिवारों को, 5 करोड़ परिवारों को 72,000 रुपए साल सरकार मदद करेगी। आपको लगता है इस तरह के दावे जो होते हैं, वायदे पूरे हो सकते हैं? खोखले हैं ये वादे, ये कुछ नहीं आना पैसा कुछ, ये सब टोटल घोसला है, ये सिर्फ राजनीति है। अब फिर आपको भी वोट डालना है, आपके सांसद जो हैं दोबारा वोट मांगने आएंगे आपसे। एक बार आपने मौका दिया था, क्या आप वोट देंगे उनको? मैं तो अपने बड़ों के साथ हूँ, जो बड़े कहेंगे मैं वही करूंगा। अगर मेरे बड़े कहते हैं कि मोदी जी आएंगे तो हम सब कोशिश करेंगे मोदी जी आएंगे। आप बताओ, आपको भी अपने वोट डालने, क्या राय आपकी बताओ? सर, बिल्कुल मोदी जी आने चाहिए और आने भी चाहिए। उन्हीं के साथ तरक्की हमारी हमें दिख भी रहा है, जो हमारे अपने सामने हो चुका है, अपना तरक्की हो रही है, हमारे सिटी की हो रही है, बहुत बढ़िया। आएंगे मोदी जी आएंगे। कांग्रेस वाले कह रहे हैं जी जुमला पार्टी है, जुमले करते हैं, कुछ नहीं किया, ये उनके बारे में क्या कहेंगे? देखो जी, उनके किसी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें इतना पता है मोदी जी जरूर आएंगे। हाँ जी, गिव योर ओपिनियन। हाँ जी सर, बोलो अपनी राय बताओ। राय यही है कि मोदी जी आए, जो 5 साल में उन्होंने किया है, अगले 5 साल में जो वो करेंगे तो देश का नक्शा वो बदल देंगे। अंबाला कैंट की बात करें, अंबाला सिटी की बात करें, बहुत सारे लोग मोदी सरकार के कामों की तारीफ करें और ये कमिटमेंट दे रहे हैं कि मोदी सरकार को दोबारा मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि जो मौजूदा सांसद है रतनलाल कटारिया, जिनको अंबाला छावनी, अंबाला सिटी और गांव के लोगों ने वोट दिए थे, उनको लेकर जरूर आपत्ति जता रहे हैं कि सांसद महोदय से वो ना उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद उनको वोट देकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। चलते हैं किसी और जगह। अंबाला छावनी, अंबाला शहर के बाजारों में व्यापारियों से हमने बात की, आम लोगों से भी बात की। ये अंबाला शहर की अनाज मंडी है, जहां पर किसान अपनी उपज लेके आते हैं और आजकल गेहूं की फसल है, मंडियों में आ रही है। बहुत सारे किसान हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। सरदार साहब, मोदी सरकार कहती है हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, अच्छी नीतियां, एमएसपी बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हम अभी भी परेशानी में है। आप सही बात बताओ, है क्या? सरकार ने क्या किया है और अब आपकी जरूरतें क्या है? सरकार ने क्या करना ही, बरान हो रहे सारे
मानो बच्चे तंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, आवारा डंगरों ने बहुत बुरी हालत कर रखी है। मुश्किल से मैंने सर्दी में जाकर तारा तुरन लाकर मुश्किल से फसल पाली है, बहुत परेशानी में रहे। आवारा पशुओं की समस्या खाली एक मंडी के है, पूरे हरियाणा में है ये? पूरे हरियाणा में जी, पूरे हरियाणा में है। व्यापार पे असर पड़ा आपका भी? व्यापार पे असर पड़ गया, सब काम खत्म हो गए, रोटी बेरोजगार हो गए लोग। अच्छा, आप चूंकि शहर में रहते हो, मंडी में, आपके जो मौजूदा सांसद हैं रतन कटारिया, आपने वोट दिया था उनको, अब दोबारा खड़े हुए हैं। नहीं, हम वोट नहीं देंगे, हम नहीं वोट देंगे, चाहे कटारिया हो चाहे पटारिया हो, हम नहीं देंगे वोट। बीजेपी आए ना आए अलग बात है, जो भी सरकार आती है, क्या समस्याएं हैं किसानों की? समस्याएं तो बहुत हैं, जैसे कि मोदी ने कहा था, बीजेपी ने भी, हम आपकी ये जो स्वामीनाथन योग रिपोर्ट बनाएंगे, वो भी नहीं लागू की ने, झूठ बोल के पिछली बार तो वोट ले लिए, अब झूठ बोल के वोट नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात, अभी तक किसानों का गन्ना खड़ा है खेत में, लेबर नहीं मिल रही है, मिल वाले पैसे नहीं दे रहे, गन्ना खेत में खड़ा, ऊपर से गर्मी आ गई, क्या बनेगा उसका, कहाँ जाएगा किसान? जो देते हैं लेबर को पैसे पल्ले देने पड़ते हैं, मिल वाले पैसे नहीं देते हैं, तो क्या करेंगे उसका, गन्ने का वो कहाँ जाएगा हमारा पैसा, हम कहाँ से देंगे लेबर? किसान दुखी है, मतलब दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, कोई इससे बनी ज्यादा कोई ऐसी बात अच्छी बात नहीं बनी है। हम सरकार जो भी आए वो कम से कम जान तो ले कि क्या दिखते हैं किसानों को। दिक्कत सारी दिक्कत ही है जी, फायदा तो एक काशी का भी नहीं, मंडी का नहीं हो, तोड़ने पकड़ गए मोदी। 2000 रुपये पिल्सन पहले हुड्डा साहब के करीब, वही बहुत पिल्सन है, बेड़ा गर्क कर दिया इसने तो पूरे हिंदुस्तान का, इसको तो कोई भी वोट देनी नहीं चाहिए थी, बिल्कुल ना, जो सारे वर्ग दुखी हैं इससे, इतनी परेशान दुखी है किसान। इसने देखो डीजल पेट्रोल कितने कितना ले गया, ये वोटा करके डाउन है, वोटा पैण दे 19 तरीक के बाद, मैं कहा 200 रुपये ना पेट्रोल डीजल हो जा, ऐसी कंडीशन है। हाँ, वो जो 2000 की किस्त आई है, दूसरी किस्त भी मैंने सुना आई है, आ गई आपकी? चलो आई नहीं आई, आ जाएगी, पर ये तो ऐसा काम है जैसे कुत्ते को बुरकी पाते हैं ना, वोट मुल्क खरीदने वाला काम कर दिया गवर्नमेंट ने, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। इससे तो चंगा कोई इसका ही 2 रुपये रेट बढ़ा देता मोदी, होर कणक का अपनी जीरी का, और जिम्मेदार कहाँ कुएं में जाएगा दसो। ये भी बहुत खूब इनका ये कहना है कि अभी तक बीजेपी के साथ है, लेकिन अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे क्योंकि इनकी परेशानियां बढ़ी हुई हैं और सरकार की नीतियां इनको रास नहीं आ रही। अंबाला लोकसभा में हमने शहरों का अलग अलग जगह का दौरा किया और दुखेड़ी गांव है, अंबाला लोकसभा के तहत आता है। दुखेड़ी गांव बड़ा मशहूर गांव है, शहर से सटा हुआ है, क्योंकि ग्रामीण लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी दुख तकलीफें कितनी दूर हुई है। वैसे भी गांव का नाम दुखेड़ी है, इनके दुख दूर हुए कि नहीं? भाई साहब, 5 साल पूरे हो गए सरकार को, अब दोबारा से कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पे आरोप बता रहे हैं कि हमारी सरकार बढ़िया। आपको क्या लगता है, कुछ आपको मतलब जो वायदे हुए थे 2014 में हुए हैं, विकास हुआ है, रोजगार की बात है, सुरक्षा की बात है, काम धंधों की बात है, बता दो अपनी राय। काम धंधे तो वैसे हुए हैं जी, बहुत हुए हैं, अच्छे काम करे सरकार ने, अच्छे काम किए जी वैसे तो खैर, पर हमारे गांव में शासन है, जो शासन तो आइए नहीं, चक्कर नहीं मार दी वो तो जी, जो बढ़िया ही है यहाँ के। 5 साल में सांसद जो आपके एमपी साहब कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आए यहाँ जी, हमारे गांव का तो उन्होंने दौरा करिए नहीं है जी। वैसे एक लाइट की समस्या थी, हाँ हाँ, एक लाइट की समस्या है यहाँ पर जी, वो भी नहीं पूरी होती है, एक 3-4 घंटे लाइट के कट मार ले हैं जी, उनके बारे में नहीं कोई पूछता है जी बिल्कुल भी। अब फिर वोट मांगने आएंगे, सवाल पूछेंगे उनसे आप? हाँ, सवाल तो पूछेंगे जी, अगर हमारे पास आएंगे सवाल तो पूछेंगे, दोबारा वही आएंगे। आप बताओ, शहर से सटा हुआ गांव है, बिल्कुल 4 किलोमीटर दूर है, शहर में जितनी सुविधाएं हैं, बिजली है, सुरक्षा है, और सुविधाएं होती है, बच्चों के पढ़ने के स्कूल कॉलेज है, आपके यहाँ पे उसका फायदा मिला आपको? नहीं, स्कूल का हाल आपके सामने है, स्कूल सामने है, बरसात आ जाए पानी से भर जाएगा सारे, और जो MP MLA उनको तो टाइम ही नहीं गाँव में देखने का, आगे गाँव में है। तो आपके यहाँ काम नहीं हुआ, मतलब ये नहीं, काम तो हो रहा है जी, लेकिन जैसे जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, प्राथमिकता वाले काम नहीं हुआ। हाँ, वो नहीं हुआ जो जरूरी थे। अब लाइट का है, मेन बच्चों के स्कूल का है, 1 घंटा सवेरे कट मार दिया जी, ये 2-3 काम है जो जरूरी है, नहीं हुआ कुछ। बता दो आप, बताओ। 1 घंटा सवेरे कट मार लेती है जी, 4 बजे दोपहर का रोटी खाने पीने का टाइम होता है, उस टाइम कट मार लेती है। मैं दूर छुट्टी करके जाता रोटी खाने के लिए, तभी लाइट बंद कर देते हैं ये, फिर 4 बजे से फिर 5:30 बजे तक फिर कट मार लेते हैं, 1.5 घंटे कट ये है यहाँ पर हमारा। बिजली के अलावा कौन सी परेशानी है? और बिजली के अलावा तो खैर कोई परेशानी, थोड़ा बरसाती पानी हमारे गांव का वो निकासी नहीं है इसकी जी। अच्छा, आपने तो बहुत सारे चुनाव देखेंगे आपकी उम्र के हिसाब से, ये बीजेपी सरकार 5 साल पूरे करे, कह रहे हमने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिए विकास के, ये वो ऐसे, आप अपनी राय दो इस पे। हमारे गांव में तो है नहीं जी हमारा काम कोई भी, हमारा तो पानी खड़ा रहा टाइम गली में, थोड़ा आज तक कोई पानी की कोई निकला नहीं गली में, जैसे थे वैसे ही हो, कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, फिर वोट डालोगे फिर भी आपके तो आई नहीं अब तक यहाँ पे,
आपके वोट का हकदार कौन है, किसको वोट दोगे बताओ? ये तो वक्त बताएगा जी, वक्त बताएगा, तो वक्त बताएगा। क्यों काम तो हमारा यहाँ पे कटारिया संसद बना जो अब तक आई नहीं, 5 साल में आई नहीं, एक बार भी नहीं आए। हाँ बताओ क्या हम क्या सोचते हैं अपने दिल में, बताओ अपनी राय बताओ। हाँ हमारी राय तो यह है जो गंद पड़ा है पीछे 10 साल से पड़ा है, जो पानी खड़ा है निकास नहीं है। आप सुनो, आप युवा हो, युवाओं को लेके बीजेपी बहुत पिछली बार भी युवाओं की आबादी 60% है, रोजगार की अच्छी शिक्षा की जो बात है, आप युवाओं के लिए मौका है क्या? अच्छी शिक्षा मिले आपको, रोजगार मिले, कितने लोगों की नौकरी लगी यहाँ पे? देखो सर, एक्चुअली ये तो पॉसिबल नहीं है कि 100% लोगों को नौकरी दे पाए गवर्नमेंट, पर जितने को भी मिली है तो अपनी उनकी मेरिट बेस पे मिल रही है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि काम नहीं हो रहा, काम भी प्रॉपर हो रहे हैं। और ये नहीं है कि मैं अपना कोई पर्सनल काम लेके जाऊँ, वो तो पॉसिबल नहीं है कि डायरेक्टली गवर्नमेंट मेरा ही काम करे। पर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट लेवल पे, जूनियर लेवल पे भी, आप वीडियो लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे देखा जाए तो काम सबके हो रहे हैं। अब गांव की गलियों का ही हाल देख लो, आपके सामने है। स्कूल का भी है, अपग्रेड तो हो रहा है, जैसे 10th से +2 हुआ है लास्ट 2 ईयर से पहले। और उससे पहले मान लो जो गवर्नमेंट कांग्रेस के टाइम में भी काम तो कांग्रेस के टाइम में बहुत हुए, पर एज कंपेरिजन टू कांग्रेस गवर्नमेंट तो बीजेपी में ज्यादा काम हो रहा है। अंबाला लोकसभा के अलग अलग शहरों का, गांव का, कस्बों का हमने दौरा किया। नतीजा ये निकला है कि हालांकि ये दुखेड़ी गांव है जहां हम खड़े, सिर्फ 4-5 किलोमीटर है अंबाला शहर से, अंबाला कैंट से 4-5 किलोमीटर दूर गांव है। इनका ये कहना है कि एमपी साहब 5 साल में एक बार भी यहां पे नहीं आए। एमपी साहब को लेकर लोगों को आपत्तियां, शिकायतें हैं कि वो मिलते जुलते नहीं, दुख सुख में नहीं आते। उसके बावजूद अनिल विज को लेकर और नरेंद्र मोदी के कार्य को देखकर लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रति झुकाव इनका नजर आ रहा है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव दुखेड़ी, अंबाला।